गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 28 सितंबर के जो भी इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, ये चीज़ मैंने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था कि जो भी हमारा वीक डे में जो हॉलीडे रहा करेगा तो उसमें हम सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक आपकी टॉप हेडलाइंस न्यूज़ की जो वीडियो है वो अपलोड हुआ करेगी। जैसे कि आज जो वीक डे में क्या है, हॉलीडे है, इसलिए आज की वीडियो 11 बजे अपलोड होगी। वैसे हमारी जो टॉप हेडलाइंस न्यूज़ की वीडियो है वो मॉर्निंग 6 बजे अपलोड हो जाती है, तो आप मॉर्निंग 6 बजे देख सकते हो। और जो हॉलीडे रहा करेगा वीक डे में, उसमें 10:30 या 11 बजे के बीच में आपकी जो करंट अफेयर की हेडलाइंस न्यूज़ है वो अपलोड हो जाया करेगी। और जो हमारा वीकेंड है, यानी कि जब हम संडे की बात करते हैं, तो संडे को हमारा करंट अफेयर की वीडियो अपलोड नहीं होती है। उस दिन हम एमसीक्यू क्वेश्चंस, यानी कि जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के, उसको डिस्कस करते हैं। और वीक डे में जो हमारा वीक डे चलता है उसमें एनसीईआरटी और एम लक्ष्मीकांत प्लस सीए, मतलब करंट अफेयर की वीडियो एनसीईआरटी, या हम एक जो स्टैंडर्ड बुक है पॉलिटिकल साइंस की एम लक्ष्मीकांत, उसको डिस्कस करते हैं। यानी कि वीक डे में आपकी 2 वीडियो रहती है, एक करंट अफेयर की और एक एनसीईआरटी है स्टैंडर्ड बुक की। तो देखिए, हमारी जो टॉप हेडलाइंस न्यूज़ वाली जो करंट अफेयर की वीडियो, उसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, बैंकिंग, हर तरीके की जो हेडलाइंस, इंपॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ है वो हम डिस्कस करते हैं। इसका मेन कारण क्या है? देखिए, जो हम टॉप हेडलाइंस न्यूज़ डिस्कस करते हैं, इससे एक ये रहता है कि आपको ये पता चलता रहे कि कम टाइम पे भी, यानी कि इम्पोर्टेंट किस न्यूज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो आपको इजीली पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉप हेडलाइंस न्यूज़। देखिए, आज का जो हमारा टॉप हेडलाइंस न्यूज़ है वो कौन सा है? ये हमारा फिल्म सेक्टर के अंडर में है, यानी कि फिल्म सेक्टर के रिगार्डिंग में। अब देखिए, 2018 में जो एक मूवी बनी थी जिसका नाम था एवरीवन इज हीरो, तो उनको क्या है 2024 के ऑस्कर अवार्ड के लिए क्या है उसको सेलेक्ट किया गया है। जो कि अगर हम बात करते हैं एक हाईएस्ट क्रॉसिंग मलयालम फिल्म है एवरीवन इज हीरो, तो उसको 2024 में क्या है ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं एवरीवन इज हीरो जो कि बनाया गया था, वो किनके द्वारा बनाया गया था? जो यानी कि देखिए, जो जूडे एंथनी जोसेफ है की फिल्म थी, जो 2018 में आया था। ये एक मलयालम फिल्म था। कौन सा? एवरीवन इज अ हीरो। और उसको 2024 में अब क्या किया जाएगा? ऑस्कर अवार्ड दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या निकल करके आएगा। या तो आपसे ऑस्कर के अवार्ड के बारे में क्वेश्चंस निकल के पूछा जा सकता है कि ऑस्कर अवार्ड के रिगार्डिंग में आपके पास कुछ स्टेटमेंट दे देगा, अब उसमें से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस कंट्री के द्वारा या किस कंट्री के फिल्म के द्वारा सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड जीता गया है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमारी कंट्री में किस किस फिल्म को कितने बार ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। तो यहाँ पे मेनली ऑस्कर के रिगार्डिंग से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज है ये हमारा नेशनल न्यूज और डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, हम और इसको आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक बस की बात की जा रही है। आज के टाइम पे जितने भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो काफी ज्यादा आपको न्यूज में देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार अब क्या कर रही है, जो फ्यूल्स हैं यानी कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी पे जो व्हीकल्स चलने वाले, जो जितने भी जो व्हीकल्स हैं उसको अब धीरे धीरे रिप्लेस कर रही है किससे? इलेक्ट्रिक से। तो इलेक्ट्रिक आपका कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में भी आ सकता है, आप इसको डेवलपमेंट के फॉर्म से भी देख सकते हैं, और अगर रोड मिनिस्ट्री है तो आप इसको इंफ्रास्ट्रक्चर्स के फॉर्म में देख सकते हैं। देखिए, हमारी कंट्री के जो यूनियन मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी, उनके द्वारा इलेक्ट्रिक बसेस की जो फेमस है आज के टाइम पे जो फेमस हो रही है उसके बारे में कहा गया। तो इनमें ये कहा गया कि जो गवर्नमेंट है अब प्लानिंग करेगी कि जो इलेक्ट्रिक हाईवे है जो दिल्ली से जयपुर तक में बनाया जाए। और ये उनके द्वारा कहाँ पे एड्रेसेस की गई? तो जो 20 यानी कि जो 20वां इंडो यूएस इकोनॉमिक समिट हुआ था न्यू दिल्ली में, तो उनके द्वारा उसमें एड्रेस करते हुए हमारी जो कंट्री के ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी के द्वारा कहा गया। तो देखिए, यहाँ से अब आपसे क्या क्वेश्चंस निकल करके आ सकता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मेरिट या डिमेरिट से पूछा जा सकता है। जो
इंडो यूएसए इकोनॉमिक समिट है जो न्यू दिल्ली में हुआ था, तो इकोनॉमिक समिट, इंडो यूएस इकोनॉमिक समिट के रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। या हम बात कर सकते हैं जैसे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं, रोड्स, हाईवेज, जो एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग में भी पूछ सकता है कि इकोनॉमिक्स में रोडवे या ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल रहता है एक इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो इस रिगार्डिंग से भी क्या है आपसे क्वेश्चंस निकल के पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला जो हमारा न्यूज है ये हमारा किसका है, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में। अब देखिए अभी जो आपको पता है कि एशियन गेम 2023 चल रहा है, तो उसमें जो इंडियन की जो अगर बात करते हैं, जो मनु भेकर है, ऐसा सिंह और जो हमारी रेथम यानी कि सगवान है, उनके द्वारा क्या है जो वोमेन 25 पिस्टल टीम यानी कि जो पिस्टल टीम है उनके द्वारा क्या है इस गोल्ड मेडल जीता गया है, जिसमें एशिया गेम। तो देखिए इंडियन वोमेन्स के द्वारा क्या है जो 25 मीटर पिस्टल जो हमारा गेम था एशिया गेम में, उनमें गोल्ड मेडल जीता गया। जबकि अगर जो कि चाइना में हमें देखने को मिला है, कहाँ पे, तो चाइना का जो एक शहर है हांगजू, वहाँ पे। फिर बात करते हैं वेडनेसडे, और ये गेम वेडनेसडे को देखने को मिला था। अब देखिए जो इंडिया का जो टोटल स्कोर था वो कितना था 1759, जिससे चाइना के मुकाबले 3 स्कोर इंडिया का ज्यादा था। तो चाइना के द्वारा क्या है फिर सिल्वर मेडल जीता गया था। फिर बात करते जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है उनके द्वारा उनका जो टोटल स्कोर था वो था 1742, जिसकी वजह से उन्हें क्या है तीसरा स्थान मिला और वो ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये हमारी जो न्यूज है वो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में बन गई थी। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस न्यूज है, हमारी कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा ये कहा गया है कि वुमेन लीड जो डेवलपमेंट है यानी कि महिलाओं के नेतृत्व वाला जो विकास है वो विकसित भारत के सपने को हासिल करने के लिए क्या होगा, ये की दिशा में एक ये बड़ा यानी कि एक बिग जंप होगा। भारत में जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज के जो लोग हैं कि जो उत्थान के लिए क्या है सरकार की जो प्रतिबद्धता है पर क्या है जोर दिया जाएगा। तो ये बात किसके द्वारा कही गई, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहा गया। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस निकल करके आएगा वो आप या तो ये पूछा जा सकता है कि डेवलप्ड इंडिया के हमें यानी कि डेवलप इंडिया की जो एम है, ड्रीम है, उसको अचीव करने के लिए जो वुमेन लीड डेवलपमेंट है वो किस तरीके से एक बिग लैप टूवर्ड्स हो सकता है। एक स्टेटमेंट बना करके आपको इस पे लिखने के लिए दे सकता है कि आपको इसको जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को। या जो अगर हम बात करते हैं जो ट्राइबल कम्युनिटीज है वो किस तरीके से अपलिफ्टमेंट हो सकता है हमारी कंट्री के लिए, तो इस तरीके से भी स्टेटमेंट बना करके आपसे पूछा जा सकता है। देखिए अगर यहाँ पे जो हम बात करते हैं सिर्फ हेडलाइंस न्यूज बात करते हैं, अगर आपको इसका आर्टिकल्स पढ़ना है तो आप गूगल पे या जो आप न्यूज़ देखते हो या न्यूज़पेपर रीड करते हो तो कहीं ना कहीं आपको इसके बेस पे आर्टिकल पढ़। मैं तो यहाँ पे रेफरेंस करूंगा कि इस जो भी ऐसे हेडलाइंस न्यूज़ है आप उसके जो फुल आर्टिकल से एक बार उसको ज़रूर पढ़ें, उसको ज़रूर एनालाइज करें, जिससे कि आपको जो राइटिंग लिखने की जो स्किल है वो कहीं ना कहीं ज़रूर इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज़ देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज़ है ये आपका नेशनल के रिगार्डिंग में भी है और यानी कि आपका नेशनल न्यूज़ बन सकता है। देखिए अगर हमारी कंट्री के जो चेयर है यानी कि जो चेयर कर रहे हैं MCA सेक्रेटरी किनके द्वारा, मनोज गोविल के द्वारा, तो उनके द्वारा क्या है 6 फरवरी को इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका काम था उनको जो टास्क मिला था कि जो भी फाइनेंशियलिंग एक रिपोर्ट पेश करना है किस पे फ्रेमिंग में एक फ्रेमिंग तैयार करना है जो भी 3 मंथ के अंदर अंदर। और उसमें ये कहा गया था कि इस कमेटी की डिले होने के बाद यानी कि जब इनको रिपोर्ट जो टाइम पीरियड इन्हें दिया गया था इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल के थ्रू जो इनको रिपोर्ट तैयार करना था, तो उसमें डिले होने की वजह से क्या है इनका टाइम एक्सटेंड करके कितना कर दिया गया था 6 मई कर दिया गया था। तो उसके बाद क्या है जो इनका जो टाइम पीरियड था वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। देखिए यहाँ पे आप हिंदी में भी न्यूज़ पढ़ सकते हो, यानी कि आप ये समझिए कि जो MCA के जो सचिव थे मनोज गोविल की जो अध्यक्षता में क्या है एक इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल तैयार किया गया था जो कि 6 फरवरी को था। तो इनके 3 महीने की एक रिपोर्ट पेश करनी थी जो कि 6 फरवरी को एस्टेब्लिश किया गया था। तो वो रिपोर्ट डिले होने की वजह से क्या है ये 3 मंथ इसको और भी क्या है एक्सटेंड कर दिया गया था। उसके बाद से तब से ये एक्सटेंड
हो रहा है। नेक्स्ट हेडलाइंस न्यूज देखते हैं। अगला जो हेडलाइंस न्यूज है ये आपका नेशनल न्यूज एजुकेशन के सेक्टर्स में बन सकता है। देखिए, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड रूम टू रीड इंडिया जो पैटर्न है उसके द्वारा क्या राजस्थान की जो एनसीईआरटी है यानी कि राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च उनके द्वारा 27 स्टोरी बुक को प्रमोट करने की बात की गई, जिसमें कि बच्चों के अंदर जो रीडिंग स्किल है, रीडिंग हैबिट्स है, बच्चों के अंदर क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। तो ये आपका क्या है, एक एजुकेशन के सेक्टर्स के रिगार्डिंग में आपका क्या बन सकता है, न्यूज बन सकता है। या तो आपसे ये पूछा जा सकता है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो पब्लिश किए गए 27 स्टोरी बुक, सॉरी 27 चिल्ड्रंस स्टोरी बुक, इसका मेन मतलब जो मेन उद्देश्य है, एम है, वो क्या है, तो बच्चों के अंदर में रीडिंग स्किल यानी कि पढ़ने की जो हैबिट है, ये पढ़ने की हैबिट रखना, यानी कि बच्चों के अंदर रीडिंग की स्किल डेवलप करना और बच्चों को किताब रीडिंग करने की हैबिट लगाना है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है वो आपका बैंकिंग के रिगार्डिंग में है। बैंकिंग के रिगार्डिंग देखिए, हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उनके जो डिप्टी गवर्नर है एम राजेश्वर राव, उनका जो टेनवर है वो 1 साल और बढ़ा दिया गया और जो टेनवर इनका स्टार्ट होगा वो कब से होगा, 9 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होगा। अगर हम बात करते हैं जो एम राजेश्वर राव है, उनके द्वारा जो सेंट्रल बैंक ज्वाइन किया गया था वो 1984 में ज्वाइन किया गया था और एम राजेश्वर राव जी के द्वारा क्या है, आरबीआई के अंदर अलग अलग पोजीशंस पे बैठ करके काम किया गया, जिनकी वजह से उनकी जो काम करने की जो एक्सपीरियंस थी अलग अलग फील्ड्स में, यानी कि अलग अलग जो पोजीशंस थे उनके रिगार्डिंग में उनकी जो एक्सपीरियंस थे वो हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से वो एक अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। इसी बेस पे क्या है, उनका जो 1 साल टेनवर था वो बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है ये भी आपका बैंकिंग से रिलेटेड बन जाएगा और आपका जो हमारी कंट्री में जो एजुकेशन सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस बन सकता है। देखिए, जो कोटक म्यूचुअल फंड है उनके द्वारा ट्यूसडे को लॉन्च किया गया है कि जो इन्वेस्टर एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम है, किसके साथ पार्टनरशिप करके, जो हमारी कंट्री के अंदर जो सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उसके द्वारा इनमें जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया वो क्या है, सीखो पैसों की भाषा। इसका मेन पर्पस क्या है, अगर हम इसके मेन उद्देश्य की बात करते हैं, जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको क्या करना, प्रमोट करना, यानी कि जो टीचर्स हैं हमारी कंट्री के अंदर जितने भी जो टीचर्स हैं उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करना, जिससे भी कहा गया। और ये बात किसके द्वारा कहा गया कि कोटक म्यूचुअल फंड के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अगला जो न्यूज है ये आपका नेशनल न्यूज बन जाएगा। देखिए, जो भी नॉर्दर्न रीजनल काउंसिल, जो हमारा नॉर्दर्न रीजनल काउंसिल है जिसकी जो 31st मीटिंग थी कहाँ पे, अमृतसर, तो उसमें टोटल 28 इशू पे क्या है डिस्कस किया गया, जिसकी में हम बात करते हैं जो इंटर स्टेट वाटर शेयरिंग है, रोड कनेक्टिविटी है, और जो हमारे प्रिवेंशन ऑफ जो साइबर क्राइम है, जल जीवन मिशन है, या हम बात करते हैं जो उड़ान स्कीम के अंदर जो फ्लाइट्स हैं उसको फिर से उड़ाने को क्या किया जाएगा, उस जो रिज्यूमिंग है फिर से फ्लाइट्स को क्या है उड़ाया जाएगा। इन सारे मुद्दों पे क्या है नॉर्दर्न रीजनल काउंसिल की जो 31st मीटिंग थी कहाँ पे, तो आपको अमृतसर में देखने को मिलेगा, तो वहां पे ये सारी टॉपिक पे डिस्कस किया गया। अगला जो हमारा न्यूज है ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में। देखिए, नासा के द्वारा 2016 में एक कैप्सूल छोड़ा गया था हमारे स्पेस में, जिसका काम क्या था कि जो हमारे स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट है उससे वो सैंपल कलेक्ट करके वो दोबारा अर्थ पे आएगा। तो रिसेंटली क्या है, जो नासा के द्वारा जो कैप्सूल छोड़ा गया था 2016 में, वो अर्थ पे दोबारा आ चुका है, यानी कि हमारे अर्थ पे दोबारा रिटर्न आया, जो कि किसका, तो जो एस्ट्रोनॉट है उसके सैंपल को कलेक्ट करके। तो इसमें बताया जा रहा है जो टोटल कैप्सूल के द्वारा जो वो कलेक्ट किया गया एस्ट्रोनॉट के जो मिनरल्स हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स पे जो ड्रिलिंग करके वहाँ की जो भी रॉक्स है या जो सॉइल से जो कलेक्ट किए गए वो कितना, तो 250 ग्राम्स कलेक्ट किया गया है इसके, तो एस्ट्रोनॉट की जो भी रॉक्स और सॉइल है। तो इसका मेन कारण क्या था कि वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो कैप्सूल लैंडिंग किया है तो उत्तहा डेजर्ट पे क्या है लैंडिंग किया गया है। फिर बात करते हैं साइंटिस्ट के द्वारा ये कहा गया, यानी कि जो
नासा के साइंटिस्ट थे उनके द्वारा ये कहा गया कि जो भी रॉक्स और जो सॉइल है जो एस्ट्रोनॉइट से कलेक्ट करके कैप्सूल के द्वारा जो दोबारा अर्थ पे आया है, तो वो हमारी हेल्प करेगा किसको, हमारे अर्थ की जो फॉर्मेशंस है उसको समझने में कि हमारी गैलेक्सी, हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो अर्थ है वो किस तरीके से उनका ओरिजिन हुआ। तो ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में न्यूज़ बन सकता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस क्या निकल करके आएगा। पहला क्वेश्चन आपसे तो नासा के बारे में पूछा जा सकता है जो कि यूएसए का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो कैप्सूल भेजा गया था नासा के द्वारा, जो उसके द्वारा जो भी रॉक्स हैं या जो सॉइल कलेक्ट किए जा रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग में पूछ सकता है कि किस तरीके से लिए हमारी तरफ बेनिफिशियल हो सकता है हमारे सोलर सिस्टम को समझने के लिए या अर्थ के ओरिजिन को समझने के लिए। यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, एक तरीके से न्यू इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कराएगा हमारे सोलर सिस्टम और हमारे अर्थ के एक्सप्लोर करने में, एक न्यू डाटा कलेक्ट करने में। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉप हेडलाइंस न्यूज़, जिसमें हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, बैंकिंग न्यूज़, सारे न्यूज़ को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ये जितने भी जो हेडलाइंस न्यूज़ हमने डिस्कस किया है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन सब के आर्टिकल ज़रूर पढ़ लें। अगर आपके पास टाइम है तो आप आर्टिकल्स पढ़ लें, या आपको सिर्फ ओवरव्यू देखना है तो उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशंस देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अब हम मिलते हैं, आज हम एम लक्ष्मीकांत का 29 चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि होगा हमारा PIL। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।